सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू संभाग के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जवानों ने एक घुसपैठी को मार गिराने में सफलता पाई है। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की ये दूसरी साजिश रची गई है। इससे पहले कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा में आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे सेना के जवानों ने मार गिराया था। कश्मीर में सोमवार 3 जनवरी और जम्मू में 4 जनवरी मंगलवार से मौसम करवट बदलेगा। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में बारिश एवं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक चलने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। श्रीनगर में इस अभियान की शुरुआत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा केंद्र विवेक भारद्वाज ने की है। कुल 8,33,000 किशोरों का टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग में टीकाकरण के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। जम्मू संभाग के लिए 308 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जबकि कश्मीर संभाग में 514 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव से पहले आज जम्मू में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि नगर कीर्तन की शुरुआत बीबी चांद कोट गुरुद्वारा से की गई है और इसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं भी हिस्सा बनते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस दौरान कोरोना के नियमों का ख्याल रखा गया है और साथ ही ये भी कामना की गई कि जल्द ही कोरोना से छुटकारा मिलेगा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य होगी। ऑफलाइन पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया गया है। यात्रियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों पर आधारित RFID ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने समेत भीड़ प्रबंधन के अन्य उपाय किए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी भवन के पास बगदर से हुए हादसे के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। राजभवन में हुई विशेष बैठक में श्रद्धालु की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मध्यम कश्मीर के गांदरबल जिला में जोजिला के ऊपरी इलाकों में ताजा हिमपात होने के बाद सोमवार को सोनमर्ग जोजिला मार्ग को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोनमर्ग, मेनीमार्ग और द्रास इलाकों में रविवार शाम को ताजा हिमपात हुआ था और यातायात अधिकारियों ने बताया है कि फिसलन और ताजा बर्फबारी को देखते हुए एहतियातन तौर पर सोनमर्ग जोजिला मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही बताया कि किसी भी घटना से बचने के लिए एहतियातन तौर पर यातायात को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। बीकन अधिकारियों ने बताया कि यातायात बहाल करने के लिए कर्मचारी और मशीनरी काम पर लग गई है। हवाई, रेलवे या सड़क मार्ग से जम्मू कश्मीर जाने आने वाले उन यात्रियों के RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे जिनमें बीमारी के कोई लक्षण या देखने को मिलेंगे। जिन यात्रियों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा उन्हें RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी, बेशर्ता कि उनके पास कोरोना की वैक्सीन का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए या 72 घंटे से पहले की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे। टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है उन्हें 1 सप्ताह में ये लक्ष्य पूरा करना होगा। देश में ओमिक्रॉन के कुल 1700 मामले हो गए हैं, वहीं 510 मरीजों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली की बात करें तो यहां कुल 361 मरीज हैं। इसके साथ ही 165 मरीजों के साथ केरल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात में 136, तमिलनाडु में 121, राजस्थान में 120, तेलंगाना में 66, कर्नाटका में 64, हरियाणा में 63, ओडिशा में 37, पश्चिम बंगाल में 20, आंध्र प्रदेश में 17, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर 3, अंडमान एंड निकोबार में 2, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1, मणिपुर में 1 और पंजाब में 1 मामला दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए 3 जनवरी से 2 हफ्ते के लिए वर्चुअल माध्यम के जरिए सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण करीब 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया था।
जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है और वहीं इस अभियान की बात करें तो इस अभियान का जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, तो वहीं घाटी में इस अभियान की शुरुआत मुख्य सचिव शिक्षा निदेशक द्वारा की गई है और साथ ही साथ बताया गया कि तकरीबन 8.33 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और बताया कि प्रशासन जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुपर तैयार है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिन बच्चों ने कोविड के कारण पेपर उनके नहीं दिए गए हैं वे अपने पेपर जो हैं वो दोबारा दे पाएंगे। इस तरीके के निर्देश जो हैं वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में NCSU के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि जम्मू कश्मीर PSI के एग्जाम्स का एक लंबा इंतजार था और जब अब एग्जाम्स की डेट निकाली जा रही है तो वो इतनी जल्दी में निकाली जा रही है कि बच्चों के पास तैयारी करने का समय भी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि JK SSP के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकालकर बताया जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद एग्जाम्स की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर इन्होंने साफ तौर पर LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि एग्जाम डेट को रिवाइज किया जाए ताकि बच्चों को तैयारी का मौका मिल सके। वैक्सीन लगने पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि अखनूर में भी वैक्सीनेशन प्रोसेस के शुरू होते ही भारी रश जो है वो देखने को मिला है और वहां पर डोज लगवाने के लिए पहुंचे बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और साथ ही साथ इन बच्चों का कहना था कि पिछले 2 साल से हमारी पढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और अब लग रहा है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस मौके पर अगर बात की जाए तो वैक्सीन लगाने के साथ साथ जो है उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने का भी काम यहाँ पर देखने को मिला।